चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद मेरे साथ है। सर, अमित शाह के अंबेडकर जी पर दिए गए बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, विपक्ष भी विरोध कर रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, स्पष्ट तौर से बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के लिए सम्मान्य है। उनका योगदान भी कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन उनके योगदान को कम नहीं किया जा सकता। और गृह मंत्री जी का जो बयान है, जिस तरह की शब्दावली उसमें प्रयोग की गई है, वो आपत्तिजनक है। वो भले ही बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान ना करते हैं, उनके लिए भले ही वो भगवान ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं के लिए बाबा साहब मुक्तिदाता है। और जब आप किसी महापुरुष के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उससे वो आपत्तिजनक तो होता है, लेकिन एक आक्रोश भी होता है। वो आक्रोश आने वाले समय में सड़क से लेकर संसद तक आपको दिखाई देगा। आज संसद में आपने जय भीम के नारे सुने, विरोध सुना, और अगर जल्द इस बयान पे जो है गृह मंत्री सफाई नहीं देते, तो आपको सड़कों पे भी आक्रोश दिखाई देगा। मैं ये बताना भी चाहता हूँ गृह मंत्री जी को कि महापुरुष सदैव हैं, सदैव थे और सदैव रहेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर भी सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर का कद जो है किसी के छोटा नहीं हो सकता है। हमें ऐसे किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं है जहां बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाएं, उनके विचार ना। हम बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, और मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज मैं यहाँ पार्लियामेंट में नहीं होता। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। दिया ही क्यों है? आप ऐसा बयान देते नहीं जो आपत्तिजनक हो। देने से पहले सोचना चाहिए। वो कोई गली के नेता है, वो देश के गृह मंत्री हैं। क्या वो नहीं जानते किसी भगवान की वजह से नहीं? आज माननीय गृह मंत्री, अगर वो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। इसी के तो 2 दिन पहले कसीदे पढ़ रहे थे, और आज क्या हुआ? कल अचानक से ऐसा क्या हुआ? मुझे तो चिंता है कि उनका बयान कौन लिखता है। सरकार ये कह रही है कि अंबेडकर साहब के सम्मान में बीजेपी सबसे आगे है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया, जो कि इतने सालों से रुका हुआ था, तो वो पूरा सम्मान करते हैं और संविधान की भी। तो अगर कांग्रेस ने अपमान किया है, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी भी अपमान करेगी? मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस सदा नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी भी सदा सत्ता में नहीं रहेगी। रही बात स्मारकों की, तो मैंने कहा ना कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जरूरी भी है और मजबूरी भी। कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग जरूरत में करते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चल रही है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नहीं सोचा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? उन्होंने तो राज्यों को पावर दी है। उन्होंने संघीय जो ढांचा है वो बनाया कि इसमें राज्य के अधिकार अपने रहे, और जो उसमें सूचियां बनाई भाई, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, सबके अपने अधिकार वो किए। आज आप उसको जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लाके आप उसको वायलेशन करने का काम, संघीय ढांचे में हमला करने का काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों की शक्ति को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आप देश को तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसका जवाब भी तो सरकार को देना पड़ेगा। गृह मंत्री को माफी मांगना चाहिए इस बयान। देखिए, मैं फिर आपको लग रहा है कि वो गलत है। मैं ना माफी मांगने का किस्सा इस देश में बहुत पुराना चला आ रहा है। मेरा कहना यह है कि अगर आपके शब्दों से किसी को पीड़ा हुई, तो आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, अम्बेडकरवादी ना कभी भूलते हैं ना कभी भूले हैं। वो हिस्ट्री को नहीं भूले। अगर कोई कांग्रेस ने अपमान किया तो कांग्रेस को सबक सिखाया, भाजपा के लोग आज अपमान करें तो भाजपा के लोग सबक सिखाएंगे, और आने वाले समय में वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।